मेरे अजीज दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग व्यवहार पर बात कर रहे हैं। व्यवहार पर बात कर रहे हैं कहने का मतलब है कि हम अपने व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हम सभी किसी व्यक्ति विशेष से एक विशेष किस्म का ही व्यवहार कर रहे होते हैं और किस तरीके से हम अपने व्यवहार के पैटर्न को बदल सकते हैं। और आपको ध्यान होगा कि इसकी शुरुआत मैंने इस संदर्भ में की थी कि कोरोना के वर्तमान दौर में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने व्यवहार को ज़्यादा से ज़्यादा संतुलित बनाकर रखें। उसका थोड़ा सा भी असंतुलन घर में बहुत बड़े तनाव का कारण बन सकता है। और मान करके चलिए कि जिस घर में तनाव होगा उस घर की जो इम्यूनिटी है वो बेहद कम होती चली जाएगी, और इम्यूनिटी जितनी कम होगी कोरोना का दुष्प्रभाव उतना अधिक हो सकता है। तो ये समय की मांग है कि हम अपने को बहुत अधिक संतुलित रखें, और उसी संदर्भ में मैं फिलहाल व्यवहार की बात कर रहा हूं। आज मैं आप सबसे एक अलग बात करने जा रहा हूं जो जुड़ा इसी से ही है। हिटलर का नाम आप सभी ने सुना होगा। डेफिनेटली हो सकता है कि हिटलर के बारे में आप बहुत विस्तार से न जानते हों, लेकिन इतना जरूर जानते होंगे कि हिटलर का मतलब है तानाशाह। ये जर्मनी का शासक था और तानाशाह था, बिल्कुल डिक्टेटर। मैं समझ नहीं पाता हूं कि तानाशाह क्यों कहा गया है। सच पूछे तो मैंने समझने की कोशिश भी नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हिंदी का शब्द होना चाहिए तनाशाह। मतलब एक ऐसा शासक, एक ऐसा शाह, राजा जो हर समय तना हुआ है। तना हुआ है कहने का क्या मतलब? इसका मतलब है कि जैसे आप एक रस्सी खींच दीजिए जो एकदम टाइट है, तनी हुई है, तो उसको जरा सा भी आप टच कीजिए तो देखिए कि झन्न से उसमें से आवाज आएगी। लेकिन अगर रस्सी ढीली बंधी हुई है तो आप उसको करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई आवाज नहीं आएगी। आप देखिए कि सितार के तार कितने तने हुए होते हैं, अगर उनमें जरा भी ढीलापन आ जाता है तो सुर उस तरीके से नहीं निकल पाते जो निकलने चाहिए, तो उन्हें तान कर रखा जाता है। ये बात अलग है कि एक सीमा तक ही आप उसे तान सकते हैं। तो ये तनाशाह है जो हमेशा तना हुआ रहता है। उसे आप कुछ एडवाइस देने की कोशिश कीजिए तो एकदम झनझना जाएगा। एडवाइस? और मुझे? क्या तुमने अपने आप को बहुत होशियार समझ रखा है? और सबसे बड़ी बात है कि मुझसे भी ज्यादा होशियार समझ रखा है। ये जो तना हुआ शाह है किसी से कुछ कहता है, कोई आदेश देता है, और अगर वो आदेश सुनने में कुछ कोताही करता है या उपेक्षा वृत्ति दिखाता है या उस आदेश को सुनने के बाद उसमें सुधार करने की कोई बात कहता है, तो ये जो तानाशाह है एकदम उफन जाएगा, एकदम उफन जाएगा। अच्छा, तुम मुझे बताने वाले आ गए? यानी कि यह किसी की सुनता नहीं है। इसकी आदत है केवल सुनाना, और सुनाना ही नहीं बल्कि उसका ज्यों का त्यों पालन कराना। अभी आप लोगों ने एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ा होगा, काफ़ी वायरल भी हो रहा है वो जो वीडियो है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जिसे हिंदी क्षेत्र में खासकर कलेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो घूमते घुमाते वो एक जगह पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि शादी हो रही है, शादी का माहौल है, बाराती हैं, दूल्हा दुल्हन है और लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भैया धारा 144 लगी हुई है, कोरोना के समय में यहाँ शादी कैसे हो रही है? तो पहुंच गए उन्होंने और बिना कुछ सुने समझे बातचीत किए उन्होंने बकायदे पुजारी को दो चार जड़ दिए, दूल्हा दुल्हन को अपमानित किया, धक्के वक्के दिए, बारातियों को उल्टा सीधा कहा, बारातियों को गिरफ्तार भी करा दिया। लोग उनसे कहते रहे कि साहब हम लोगों ने बकायदे इस शादी की परमिशन ली है और ये देखिए ये शादी का कागज है, और कागज उन्होंने हाथ में लिया और फाड़ फूड़ करके फेंक दिया। और फिर ये वीडियो वायरल हो गया और उनकी बहुत जबरदस्त रूप से आलोचना हुई। ये एक नमूना है तानाशाह की। तानाशाह जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, मतलब डिस्ट्रिक्ट के शाह हैं। तो अब सोचने की बात है कि जब वो वहां गए होंगे तो उनके दिमाग में किस तरह का विचार चला होगा। जैसे ही उन्होंने विवाह के मंडप को देखा तो उनके दिमाग में किस तरह का थॉट पैदा हुआ होगा। बीज के रूप में तो एक छोटा सा ही थॉट होगा, और हो सकता है कि वह थॉट कुछ इस तरीके का हो कि मैंने आदेश दिया हुआ है कि शादियां नहीं होंगी, भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती है, तो इन्होंने यहां इकट्ठे होने की जरूरत कैसे की? यानी कि मेरे आदेश का उल्लंघन करने की इनकी हिम्मत हुई तो हुई कैसे? और जैसे यह थॉट दिमाग में आया कि इनकी हिम्मत कैसे हुई, तो ठीक है मैं बताता हूं। दिमाग फिर उसका उत्तर भी दे देगा कि आप इन्हें पाठ सिखाइए, लेसन बताइए
कि अगर तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करोगे तो उसके यह परिणाम होंगे। तो उन्होंने वो कर दिया। तो दोस्तों, खासकर इस एक छोटी सी घटना के माध्यम से जो सच में घटी है और जो सार्वजनिक जीवन में घटी है, देखिए सार्वजनिक जीवन में तो हम सबको बहुत सतर्कता के साथ व्यवहार करना पड़ता है ना। निजी जीवन में ठीक है, घर में हम जो कुछ भी कर लें, लोग बर्दाश्त करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि घर की इज्जत घर में ही रहे, बाहर न जाने पाए। लेकिन सार्वजनिक रूप से तो हर कोई देख रहा है। तो आप उस माइंड के बारे में सोच करके देखिए कि जो सार्वजनिक रूप में भी अपने इस तानाशाही प्रवृत्ति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, घर में उसकी स्थिति क्या होगी। और मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। जिनको भी मौका मिलता है, अगर उन्हें सेल्फ नियंत्रण की क्षमता नहीं डेवलप की है उन्होंने, तो यही होगा। तो दोस्तों, कल मैंने आप सबसे बात की थी कि हम हमेशा सही नहीं होते हैं। उस संदर्भ में मैंने अवधारणा, प्री एजम्पशंस जो होता है किसी के प्रति भी, उसकी चर्चा की थी। आज मैं उसी के कंटिन्यूएशन में तानाशाही की चर्चा कर रहा हूं कि हमारे अंदर का जो हिटलर है वह हमें सही तरीके से चीजों को समझने नहीं देता, हमारे व्यवहार को संतुलित रहने नहीं देता। तो फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। कल के बाद फिर मुलाकात होगी। आप सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार।